नावलकर मुंबई में, उसे हमने एनालाइज करने की कोशिश किया। जब उसे हमने एनालाइज किया, वी आर मिसिंग सजीव सर। सजीव सर एनालाइज किया तो वी डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स, मेनी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज। और जैसे सर का नाम शुरू होता है लेटर एस से, अल्फ़ाबेट एस से। सर ने उस अल्फ़ाबेट एस को जस्टिफाई करने के लिए सर के जो क्वालिटीज़ थे उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सर इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेशल, इज़ वेरी सुपर नेचुरल एंड वेरी selfless in nature and significant, sincere, sentimental and service oriented. सर ने एक प्रिंसिपल हमेशा फॉलो किया, लॉ ऑफ सर्विस। सर का ये कहना था कि सर्विस इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अदर्स, इन टर्म्स ऑफ एनी गिविंग इन नेचर। अगर किसी को हम हेल्प करते हैं किसी भी नेचर में, अगर वर्क वाइज हो या किसी और तरीके से हम किसी को हेल्प करते हैं, तो जो लॉ ऑफ सर्विस सर कहते हैं, वो कहता है कि सर्विस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये हमने सर से सीखा। और सर आफ्टर इनिशियल स्कूलिंग, सर ने केरला में एक देवगिरी करके एक प्लेस है, देवगिरी में सेंट जोसेफ कॉलेज, एक फेमस कॉलेज है, वहाँ से उनका 11th एंड 12th का एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में 1980 में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया, डॉक्टर अप्रेंटिसशिप। 80 to 83 अप्रेंटिसशिप निकाला। उसके बाद में सर ने सेंटर नंबर 48 EPS डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया एज एचएस के। वहाँ से प्रमोट होकर एज ए चार्जमैन प्लानिंग डिवीजन ज्वाइन किया उन्होंने 2004 में। 2013 में सर प्रमोटेड एज अ फोरमैन, एंड नाउ इज अ फोरमैन, इज रिटायरिंग एज अ फोरमैन नाउ। ड्यूरिंग इस ब्रीफ कैरियर इन प्लानिंग डिवीजन, हमने 2011 ऑनवर्ड्स हमने सर को ज्वाइन किया, तो हमने नोटिस किया सर का जो चार्जमैन का जो पीरियड था, जो 2004 से लेकर 2013 तक का जो जर्नी था, उसमें सर ने प्लानिंग डिवीजन को 2 कंसेप्ट दिए। एक था सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट। एज यू ऑल नो, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट क्या है? 3.4 million defect allowed, permission allowed in 1 million units या और 1 million सर्विस में। मतलब ये सिक्स सिग्मा कंसेप्ट है, सर ने दिया। वाई आई एम टेलिंग दिस, आई विल रिलेट दिस लेटर। दूसरा कंसेप्ट सर ने दिया 5S कंसेप्ट इन वर्क। 5S एक जापानीज कंसेप्ट है, सीरी, सीटोन, सीसो, सिकिट्सो एंड सिट्सो। इसमें सीरी सेट इन ऑर्डर, सीरी में फर्स्ट सॉर्टिंग आता है, देन सेट इन ऑर्डर आता है, देन शाइन और क्लीनिंग आता है, देन स्टैंडर्डाइज फर्स्ट 3 एंड सस्टेन फर्स्ट 4। ये 5 ये कंसेप्ट है 5S। एक जापानीज कंसेप्ट है। सर ने यहाँ पे वर्क कल्चर में, वर्क में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सर ने हमको सिखाया। ये इसलिए कहते हैं कि इसलिए मैं रिलेट कर रहा था कि सर का जो चार्जमैन का जो रिफिट कोऑर्डिनेशन का जो ड्यूरेशन था 2004 to 2000, सर ने मोस्टली SR हैंडल किया, SR एंड एक्सटेंडेड SR। टोटल सर ने 23 रिफिट्स हैंडल किए, जिसमें 18 SR थे और 5 एक्सटेंडेड SR थे। एंड आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट 25, उसमें से 23 रिफिट्स इन टाइम और बिफोर टाइम कंप्लीट हुआ। जितने भी SR कंप्लीट किए, सिर्फ 1 या 2 ऐसे डिफेक्ट आए थे कि जो थोड़ा सा डिले हुआ था। इसलिए मैं ये जो कंसेप्ट है सर ने जो दिया था, और सर का जो वर्किंग जो कल्चर था, प्रिंसिपल था, उसको मैं ये 2 कंसेप्ट से रिलेट करने की कोशिश किया। और सर ने जो 2 स्किल हमको जो सिखा के गए, विचार हैं सर कम्युनिकेशन स्किल। सर का जो सक्सेसफुल जो टेन्योर था, उसमें सर ने 2 चीज़ को हमेशा ध्यान दिया, कम्युनिकेशन कैसे करना है, और कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट 2 चीज़ क्या है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। एक है प्रिपेयर्डनेस, दूसरा है क्लैरिटी। प्रिपेयर्डनेस का अगर एग्जांपल लें, तो अगर हम एक फार्मर का एग्जांपल लें, तो फार्मर बिफोर सोइंग द सीड वो अपने मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो सो करता है। अगर अनप्रिपेयर्ड सॉइल रहेगा, तो इफ़ यू सो द सीड्स, अगर वो हेल्थी सीड भी रहेगा वो भी मर जाएगा, डाएगा। लेकिन अगर प्रिपेयर्ड सॉइल रहेगा, यू जस्ट नीड टू थ्रो द सीड्स, इट विल स्प्राउट। ये एक प्रिपेयर्डनेस का पार्ट है। जब क्लैरिटी की बात आता है, तो क्लासिक एग्जांपल है कि वन मैन
ट्रैवलिंग टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आई नॉट नेम द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ पे जाके व्हेन ही फील्स हंगर हो, एक दुकान में जाके दुकान वाले को पूछता है कि व्हाट डू यू हैव टू सैटिस्फाई माय हंगर, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख मिटाने के लिए आपके पास क्या है? तो दुकान वाला बोलता है प्रेजेंटली अभी तो हमारे पास सिर्फ मसाला वड़ा रेडी है, और तो ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वड़ा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वड़ा विच विल सैटिस्फाई माय हंगर? ही सेज 10 रुपीज पर पीस। तो ही सेज ठीक है, आई विल हैव वड़ा। तो ये है सप्तवड़ा न्याय, लॉ ऑफ सप्तवड़ा। ये बंदा एक के बाद 6 वड़ा खा लेते हैं और सात वड़ा फिनिश कर लेते हैं। टोटल 7 वड़ा ही है। जब बिल पेमेंट आता है तो ये टेक्स 10 रुपीज एंड गिव इट टू द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर पूछता है कि यू एट 7 वड़ास एंड यू आर गिविंग ओनली 10, आपका तो बिल टोटल 70 होता है। नहीं, तो ही सेज दैट माय कम्युनिकेशन वाज वेरी क्लियर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वड़ा विच विल सैटिस्फाई माय हंगर। वो जो वड़ा मेरा भूख मिटा उसका कॉस्ट है। तो ये क्लैरिटी नहीं, और हमारा कम्युनिकेशन में क्लैरिटी अगर हम मिस करेंगे, अगर हम प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाएंगे तो वी एंड अप कन्फ्यूजन लाइक दिस। सर ने ये कम्युनिकेशन स्किल हमें सिखाया, व्हाट इज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन, ये हमें सिखाया। दूसरा सर ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें सिखाया कि टीम, व्हाट इज अ टीम वर्क। सर ने हमें ये बताया अ गुड टीम is not a group of people working together, but a group of people trusting each other. That makes a team. And सर का जो अचीवमेंट है उस अगर वो बेंचमार्क अगर हम फॉलो करने जाएं बेंचमार्क, तो जस्ट वी लैग बिहाइंड। मुझे सिर्फ इतना कहने पे आया कि ये हमारा जो वीकनेस, मैं सर का जो बेंचमार्क के साथ कंपेयर करता हूँ, हमारा वीकनेस को मैं ऐसा एक्सप्रेस करना चाहूँगा, ये खता हम करते रहे, धूल हमारे चेहरे पे था लेकिन हम आईना साफ करते रहे। तो ये सर वी ऑल सैल्यूट यू, आपने जो भी गुड डीड सर ने सेक्शन को दिया, प्लानिंग डिवीजन को दिया, विल फॉलो दिस। एंड सर का इस सक्सेसफुल का जो मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था सर का जो फैमिली, सर की मिसिस मैडम लिली, शी रिटायर्ड एज ए स्टाफ नर्स फ्रॉम बीपीटी हॉस्पिटल 6 months बैक। सर के 2 किड्स हैं, एल्डर सन लेस्टिन, वो सेकंड इंजीनियर है शिपिंग में, और उनका जो मैरिज हो गया, उनका जो वाइफ है शी इज़ MD डेंटल सर्जन। एंड जो यंगर सन है स्टाइलन, ही ऑल्सो गॉट मैरिड, ही इज़ MD डॉक्टर एंड उनका वाइफ भी MD डॉक्टर है। तो एक सक्सेसफुल फैमिली, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सभी के लिए। सर का जो वर्क कल्चर था, जो फैमिली कल्चर था, कैसे वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस किया, ये सब एक रोल मॉडल के सब में अपना सर्विस निकाला। एंड अंत में मैं आई बी वेरी क्रूअल कि आज का फंक्शन को अगर मैं सुनील का नाम अगर नहीं लूँ, सुनील इस फेयरवेल फंक्शन के लिए लास्ट 2 to 3 वीक से अरेंजमेंट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं सुनील के साथ बाहर जाके हमने कुछ फोटो फ्रेम का भी अरेंज किया, तो देन आई फाउंड आउट दैट हाउ ही इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स टू गेट दिस गिफ्ट्स टुगेदर। तो सुनील लेटेस्ट मुझे बताया था कि फ्रॉम लास्ट फ्यू फंक्शंस वी आर हैविंग लंच फ्रॉम सेम होटल। तो हमारे कुछ कलीग्स ने बोला कि सर थोड़ा टेस्ट चेंज करना चाहिए, इस बार वो थोड़ा ड्राई हो जाता, थोड़ा चेंज करो। तो सुनील टेंशन में आ गए, ही स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स कि कहाँ से हम ये अभी लंच ऑर्डर करें। 2 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में जाके सुनील ने एक हाफ प्लेट वेज बिरयानी ऑर्डर किया और एक हाफ प्लेट चिकन बिरयानी ऑर्डर करके दोनों खा के इस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन जो सुनील ने दिखाया है इस तरह फंक्शन में, इट्स रियली अप्रिशिएबल, आई रियली ग्रेटफुल टू। तो फाइनली एंड अप वी गेट अप सम फंक्शंस। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मैडम हमारे वैदेही मैडम सर के ऑनर में एक बुक के गिफ्ट करें। Now I request DGM sir to present a ship order to sir.
दर्शन सर। लूप में डाल दिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिस्पेक्टेड डीजीएम सर, रिस्पेक्टेड हमारे एस एम प्रेम महाजन सर, एस एम प्रेम सजीव सर, जे एम प्रेम सर और राज सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों, और आज के सत्कार मूर्ति हमारे सेबेस्टियन सर। मैं आज इस विदाई के अवसर पर, ये हमारे एम प्रेम डिवीजन की एक परंपरा रही है कि हम लोग इस लंच पार्टी के माध्यम से हमेशा अपना प्यार, अपना सम्मान देते आ रहे हैं। और ये जो विदाई का वर्ड है, विदाई विदाई, एक पूरा हल्ला हो गया है, विदाई विदाई। देखिए, मैं कहूँगा कि ये विदाई कुछ नहीं है। विदाई जो है, आप हो रहे हो कुछ जिम्मेदारियों से, सुबह की उठने की हड़बड़ी से, कठिनाइयों से। ये विदाई, ये जो रिटायरमेंट है, यह जीवन का बहुत सुनहरा अवसर है सर। मैं खुद अभी रिटायर तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जब सोचता हूँ, कभी कोई छुट्टी नहीं आता हूँ तो बैठ के सोचता हूँ, बहुत आनंद मिलता है। तो एक रिटायरमेंट मतलब एक अच्छी सौगात है जीवन का। और सर जैसे यंग यहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। बहुत कुछ आदमी को करने का समाज में, अभी हम लोग सिविल फील्ड में हैं, इतने सारे मौके हैं सर, इतने आनंद आता है सोशल फील्ड में जब हम काम करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो मैं यही कहूँगा कि यह रिटायरमेंट सर बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से रिटायर होकर के जब जाएंगे, वैसे भी आपके घर में बहू डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, तो बहुत सुनहरा मौका भगवान ने आपको दिया समाज में काम करने के लिए। और मैं एम प्रेम डिवीजन के सभी लोगों से इस माध्यम से भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि आपको वो शक्ति दें कि आप समाज में और भी लोगों का अच्छा काम करें। वैसे भी आपने अपनी जीवन की पूरी कमाई के माध्यम से बहू को डॉक्टर बना दिया, बेटा को डॉक्टर बना दिया। एक बहुत ही अच्छा काम किया जो कि समाज में बहुत ज़रूरी है। आज ख़ास तौर से हमारे भारत में डॉक्टरों की बहुत कमी है। और सर के लिए मैं यही कहूँगा कि सर कभी कुछ बोल के हम लोगों को सिखाया नहीं सर। कुछ लोग होते हैं बोल के सिखाते हैं, हम लोगों ने खुद इनके कामों से सीखा। ये खुद काम जिस तरह से करते हैं तो हम लोग उसकी नकल करते हैं। लंच के टाइम में कोई सेलर आ गए, कोई डब्ल्यूआई बनाना है, कुछ करना है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर बंद कर देते हैं, नहीं चलो बाद में आना। तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, लंच टाइम में भी सेलर आ गया तो भाई बैठो, क्या है, चलो मैं तुम्हारा डब्ल्यूआई बना देता हूँ। मैं तो बहुत ही कम सर के साथ मुझे मौका मिला, लेकिन जो ये चीज़ देखा कि जैसे हम लोग सुबह आते हैं, सर वहाँ बैठे हुए मिलते हैं, और अगर कहीं गलती से हमने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो सर खुद ही मतलब और भाई गुड मॉर्निंग। तो ये जो सम्मान, मतलब कैसे अपने सीनियर को सम्मान देना है, कैसे हंसते हुए बात करके एक सुबह मोटिवेट करना है, तो इस चीज़ हम लोगों ने जो सर से सीखा, बिल्कुल ही मतलब जो घमंड नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं थी जो सर के अंदर। तो जो वो गाना है कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, तो रियली आपने हम लोगों के दिल में सर ने मुकाम कर दिया। तो लंच का समय हो चुका है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने एक छोटी सी कविता के माध्यम से सर को आभार व्यक्त करूँगा। जैसे आसमां में स्टार कई हैं मिलियन, जैसे आसमां में स्टार हैं कई मिलियन, वैसे हमारे प्लानिंग के स्टार हैं सर सेबेस्टियन। आप हर लक्ष्य को पूरा कर देते थे, आप हर लक्ष्य को पूरा करते थे, कभी नहीं बनाते थे कोई रीजन। आप हर लक्ष्य को पूरा कर देते थे, कभी नहीं बनाते थे कोई रीजन। पार्टी तो आप हमेशा करते थे, चाहे वर्षा हो चाहे गर्मी, कोई भी हो सीजन, पार्टी आप हमेशा करते थे।
रिटायरमेंट की शानदार पारी खेलकर, रिटायरमेंट की शानदार पारी खेलकर आप जा रहे हो पवेलियन, रिटायरमेंट की शानदार पारी खेलकर आप जा रहे हो पवेलियन। दुआ है हम सबकी, खुशियों से भरा हो आपका जीवन, खुशियों से भरा हो आपका जीवन। सर आखिरी लाइन है, जब तक लोग कहेंगे वी लव इंडियन, डायलॉग है सर, जब तक लोग कहेंगे वी लव इंडियन, हम लोगों के दिलों में रहेंगे सर सेबेस्टियन, सर सेबेस्टियन। थैंक यू सर, सबको धन्यवाद। थैंक यू सर। Now I'll request Dejan sir to say a few words about Sebastian. Managers, my dear friends, किसी के 39 plus 2 years as apprentice, around 41-42 years of service के बारे में बात करना, मतलब it is nearly, I think इनका सब उम्र से ज़्यादा है, आप लोगों से उम्र से ज़्यादा उनका सर्विस है। So it is a great feeling after doing a successful service of around 40-41 years to the service, retiring this month end, and I'm sure it is a great loss to this department for your expertise and the personal touch you had with the people. जैसे गिरीश साहब ने बताया, उनसे समझ में आया काफ़ी 5S and other management skills you have brought into the system, which has gone into the system, means आपने एक something you have given to the system which is continuing in the future. So even if you leave, you have left a legacy which is for the team to carry on, and I am sure we as a team will promise whatever legacy you have left here will continue at least in the few decades ahead. For whatever you have given in this last 40 years or 4 decades, one thank you of mine or some few good words cannot measure. बहुत ही छोटी चीज़ है, 40 years of service which you have given day in and day out, and succeeding in all the projects like the 23 refits which you have done with more than 21 finishing on time, says you practice what you preach, what you want others to do, you have done it and shown it. Second thing, that is the professional success which you have got. In the personal front, as we discussed, I came to know you have made son into a second engineer, and the second son is also a doctor, and you have got a good daughter-in-laws for both your son. So that is a personal success. Generally लोग प्रोफेशनल ट्रैक में भागते हैं, पर्सनल छोड़ देते हैं, और पर्सनल में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो प्रोफेशनल में ये होते हैं. But it is a very rare thing in which you have excelled in both the fields, as a father, as a husband, as a professional teacher to many of us here, and as a person, as an individual. So there is various sides of the pyramid. You have excelled in all, so that the pinnacle has been good. Now that you are retiring from here, I would only my few words of suggestions or other thing for you is, 40 years the service have kept you active for various activities or something. You come in the morning, get up, take from wherever you are coming, and either start 4, 5, उसके बाद you are running. So it keeps you fit and active. Now, as he said, it's a sunera mokka, but sunera mokka के साथ other problems will also come. So I would suggest you keep your health in a good state, because the service made you run around and keep yourself fit, but now it is your time. So you have to take initiative and keep your health and other things. Now you get more time to spend with your families. Whatever passion you couldn't follow in this last 30-39 years, I would suggest pick up something and do it for your own personal good, either reading or something, so that you don't, your mind is engaged, which the Forge ensure कि अभी तक engage रखने के लिए. Now I would suggest you pick up something and keep it engaged. Generally dockyard, जितने मैंने वाइज़ाग डॉकयार्ड में देखा हूँ, general this thing is still 50-60 तक full this thing, and after 4 years 5 years उनको same जो foreman charge में या जैसे मिलता हूँ,
suddenly the health is gone. I never realized ऐसा क्या हो गया कि मुझे 4-5 साल के अंदर इतना drastic changes आ गए. So that I would suggest is a major thing. You should take it. And now you've got time, you can decide. I believe he is going to Cochin to settle his house and then deciding where to settle. Bombay में settle होना है या Bangalore में settle होना, depending upon your thing. Wherever you settle, we are all just a call away. Please be in touch. I'm sure many of us will be calling you for various functions. Please take time out, come here. It will be a privilege for whichever team here to associate with you, and it will be a good opportunity for you to relive your old memories here. Thank you so much for your service. I can only say thank you. It's a good time you have spent. Hope you carry good memories of this place and motivate many, directly or indirectly, to excel in their own sphere or whatever you want it on. Thank you so much. All the best for your retired life. Have a good time with your families. Travel around. Enjoy. होते सर एडवाइस सर इंडिया कॉलेज 4 आदमी के सामने खड़ा रह के बात करना मुझे नहीं आता है. जैसे इन्होंने बोले कम्युनिकेशन, आई एम ए स्टोरी राइटर नॉट एन राइटर, क्योंकि आई विल ओनली टेल दम डू दिस एंड आई विल शो दम, बट स्क्रीन में नहीं रहता हूँ. जैसे कि वैसे मैं भी है, मुझे भी अभी भी पता नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ या क्या बात करूँ, क्या संदेशा दूँ, या ओनली थिंग 1-2 वर्ड थैंक यू. बट बिफोर दैट मेरे को फीलिंग हो रहा हूँ, आई एम थोड़ा सेंटिमेंटल हूँ, लेकिन मेरा जो भी सक्सेस का पीछे आई विल टेक 2 commanders' name, especially one was Commander Shinde, and I think you may be knowing it. One is Commander Bagga sir, and above all Komro Bariku sir. क्योंकि सर का जो स्टाइल था शिंदे सर का, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो रीफिट में क्या करना है, एंड पर्पसली उसके बाद मेरे को सिर्फ SR ही दिया है. दैट टाइम SR वाज ओनली फॉर 2 months सर. एंड सेम थिंग एक प्लस पॉइंट था, जहाज इतना जुना भी नहीं था, पुराना भी नहीं था. एनीवे डिफेक्ट्स तो बहुत कुछ आते थे. तो ही यूज्ड टू सेग्रीगेट द डिफेक्ट्स फर्स्ट. जैसे कि जो देयर वाज ए फिक्स्ड टाइम, उसको पता था कि जहाज कभी डॉक पे आने वाला है. अभी थोड़ा चेंजिंग हो रहा है आजकल, वो तो नहीं हो रहा था कि हाँ 15 से चालू है तो 16 को शिप शुड बी ऑन डॉक पे रहना चाहिए. देन उसने बोले ठीक है, उसके अंदर अपना कितना हॉट वर्क्स है जो डीएल दिया जाएगा ना, उसमें से वो सेग्रीगेट करें. उसमें कितना अंडर वाटर पैकेज है, मेरा ड्राई डॉक में करना है. फिर उसके बाद तुमको सिर्फ इतना है कि जैसा कि तो आपको पता है कि जहाज बाहर निकलने वाला है, तो आपने 21 days ऑफ डॉकिंग आप ऑक्सिलरी सिस्टम रेडी रखो, उसके लिए 1 हफ्ता रखो. क्योंकि जैसे ही जहाज बाहर आ जाएंगे, हमको डीए स्टार्ट होना जरूरी है. एक बार डीए AC चालू हो गया, बट अदर सिस्टम विल बी, एंड स्पेशली SSR DLs आर नॉट योर हेडेक, इट इज़ SS हेडेक. उनको इतना बता दो कि वहाँ शिप में टाइम पे लैंड करो. अगर जो भी सिस्टम का है, ड्राई डॉक से बाहर जाने से पहले सारी सिस्टम SSR जॉब शिप में आना चाहिए. स्पेशली जो सिस्टम चालू करने वाले एक्सेसरीज का वो होना चाहिए. तभी हर एक चीज़ के लिए हमने सेपरेट DL निकाल के रखा. अगर ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सर, लास्ट 15 दिन वेपन को देता था वो फाइनल ट्यूनिंग एंड टेस्टिंग के लिए जस्ट फिट. क्योंकि उस टाइम ये सब प्रैक्टिकली होता था सर. पहले डॉकयार्ड में स्टाफ भी ज़्यादा थे, अभी मैन पावर शॉर्टेज है. एनीवे ये दोनों तीनों सर था मेरा सक्सेस का पीछे. इसलिए जानबूझ के उन लोग हमेशा मेरे को SR ही देता था. कभी भी NR आज सर्विस में NR या MR मैंने किया नहीं है, मुझे पता भी नहीं उसका प्रोसेस. लेकिन ये मेरे तो बाय हार्ट है, मेरे को क्या करना है ये मैं इनके साथ में शेयर किया है. दैट वाज माय सक्सेस. एंड सेकंड थिंग कमिंग टू माय मेरा फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये समवार 90% सेटल्ड है. बच्चे लोगों को शादी करके दे दिया. अभी यू माइंड, योर ओन फैमिली, एंड आई माय फैमिली वांट माय लेडी एंड वी.
एंड ये सब भागदौड़ करने के टाइम मुझे तो एक तो टाइम नहीं मिला, जैसे सर ने बताया कि मेरे को बाकी बाहर का दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है। इवन आई डोंट नो, मैं पूरा मेरा होम स्टेट भी मैं घुमा नहीं हूँ, बाहर का छोड़। पहले मेरा एक इश्यूज है, दैट मीन्स ये करना है मुझे, पूरा हिंदुस्तान घूमना है, हिंदुस्तान देखना है। मैंने अभी तक गया नहीं है, सिर्फ 1-2 बार ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद और कानपुर रीजन वैसे ले गया था, बाकी कहीं मैं गया नहीं। वो मैं जरूर करूँगा विद माई फैमिली इन द सेंस और वाइफ, चिल्ड्रन उन लोग देखेंगे। अभी नहीं, फ्रैंकली टेलिंग आई डोंट माइंड, बिकॉज आजकल का जनरेशन है, वी कैनॉट गो डीप इनटू देयर पर्सनल मैटर्स। वो बोलते कि अरे क्योंकि हमारा आइडिया अलग है, उनका ये अलग है, लेट तुम। अगर जैसे कि थोड़ा कुछ सब कुछ ला के बच्चों को मैं कुछ नहीं दिया है, ओनली एजुकेशन दिया है, पैसा कमा के मैं नहीं दिया है। जो भी मेरा डैडी ने दिया वो मेरे लिए है, जब मरने के बाद जो भी बच्चे देगा वो उनको दे देंगे। लेट दम लेम ना, लेम एंड एयर। 5 पैसा बच्चे लोग को बना के मत दो, उनको रास्ता दिखाओ। श्योर, मैंने जैसे आया था ना यहाँ पे, मेरे पास 2 जोड़ी पैंट थे, अभी तो बच्चे लोग के पास बहुत कुछ है, लेकिन मैंने खरीद के नहीं दिया। ग्रेट। दे यूज्ड टू हैंडल उन लोग को, क्योंकि जैसे हमने सब कुछ लाके देगा ना, दे डोंट नो द हाउ मच पेन आई टुक फॉर दिस। जब उन लोग आप बनेगा तभी पता चलेगा, उससे पहले लेते हैं। मैं मुझे आई डोंट नो, मैं गलत बता रहा है या और कुछ है तो माफ करना। राइट। तो इतना तो किया तो मेरा अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। एक बार टेंशन आई, मैं 2 टाइम में एंजियोप्लास्टी हो चुका हूँ, 4 स्टेंट भी लगा चुका हूँ मेरा बॉडी में, और ऐसा एक ही पार्ट है सिर्फ ये है, बाकी सब ऑपरेशन का हो चुका हूँ ये सब। स्टिल मैं सुबह जल्दी आता हूँ, 15 मिनट बुकिंग के लिए जाता हूँ। एडमिरल नहीं बना, लेकिन एडमिरल वॉक पे चलता हूँ मैं। तो अभी हाँ, मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि एंजॉय करूँ लाइफ मेरा। अभी 5-7 साल से मैं, और आप लोगों ने सपोर्ट दिया, 6 महीना पहले से मेरे को छोड़ दिया है, तो बहुत धन्यवाद सर। मेरा बाकी पर्सनल काम भी ये सब कुछ हो गया है, PPO भी हाथ में आ गया है सर, लेकिन इसमें थोड़ा एक ही करेक्शन था, उसने मैंने अब आज जाकर सबमिट किया है। एंड एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड यूर ब्लेसिंग सर, सब कुछ रेडी हो गया है। अभी जाने का टाइम थोड़ा दुख तो हो रहा हूँ, लेकिन आई वोंट क्राई। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Sebastian sir. We wish you good health, happy and healthy retirement life. और आपके प्रेयर्स में, आपके दुआओं में हमें हमेशा याद रखना, और हमसे कोई अगर भूल हुई है तो क्षमा कर देना। थैंक्स एवरीवन।